Hello students, today I am going to show you how to work in Python. So first of all I will start Python. I have ideally Python. You can also perform your programming in Spider and PyCharm, but I will show you with ideally Python. When you will install Python, default Python, this is your ID Python. Ideally is your default Python. Okay, so when you will open ideally Python, you will see a window. This is known as shell window. It is also known as interactive mode. इंटरेक्टिव मोड इंटरेक्टिव मोड क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें अगर किसी कमांड का रिजल्ट आपको चेक करना है तो उस कमांड का रिजल्ट आप साथ के साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही एंटर प्रेस किया और आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। एक होता है हमारे पास स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड क्या होता है कि उसमें आप पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, 2 लाइन्स का, 3 लाइन्स का, 10 लाइन्स का या 15 लाइन्स का, और उसको सेव करते हैं। उसके बाद आप उसके प्रोग्राम को रन करते हैं और फिर आपको आउटपुट मिलता है। लेकिन इंटरेक्टिव मोड में जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते ही आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, सो आई विल शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो द वर्किंग इन शेल प्रॉम्प्ट। ओके, दिस इज योर शेल प्रॉम्प्ट ऑल्सो। शेल प्रॉम्प्ट को हम शेल प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। ओके, जितना भी आउटपुट होता है आपका स्क्रिप्ट मोड में, जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो आपका रिजल्ट बनता है, जो आउटपुट होता है, वो हम शेल प्रॉम्प्ट पे ही देखते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट आपका सारा का सारा कहाँ आएगा? शेल प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो जो रिजल्ट होता है इसमें कंप्यूटर में जो रिजल्ट हमें मिलता है हम उसको आउटपुट कहते हैं, ये सभी को पता है। सो आई एम स्टार्टिंग विद प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड के लिए सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि जितना भी इसमें रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन में, तो जो प्रोग्रामिंग आप पाइथन में करते हैं वो सारी की सारी स्मॉल लेटर्स में करते हैं। ठीक है, तो पाइथन क्या है? आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव, इसमें सिर्फ आप स्मॉल लेटर्स को यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर्स को यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि हर एक लैंग्वेज के रूल्स होते हैं। आपके हिंदी के रूल्स हैं, आपके इंग्लिश के रूल्स हैं। ठीक है, आपने थर्ड लैंग्वेज कोई भी पढ़ी है उसके भी रूल्स हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज को करने के लिए भी आपको उसके सिंटेक्स, उसके रूल्स को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उसके सिंटेक्स में मिस्टेक करते हो, अगर किसी रूल को ब्रेक करते हो, तो वो एरर शो करेगा, आपका आउटपुट सही नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज और आपको इसमें स्मॉल लेटर्स ही यूज करने हैं। स्मॉल लेटर्स रिजर्व वर्ड्स के लिए या फिर जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कैपिटल लेटर्स को यूज नहीं कर सकते हो। कैपिटल लेटर्स हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले प्रिंट लिख रही हूँ। प्रिंट का मीनिंग होता है कि किसी रिजल्ट को, जो भी कुछ आप प्रिंट के अंदर लिखेंगे, ठीक है, वो एज इट इज आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, प्रिंट के साथ में हेलो वर्ल्ड में लिखती हूँ, हेलो वर्ल्ड। ओके, देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आपके सामने रिजल्ट आ गया हेलो वर्ल्ड लिख करके। ठीक है, तो इंटरेक्टिव मोड की आपने जैसे ही एंटर प्रेस किया हेलो वर्ल्ड आपके सामने आ गया। मैं प्रिंट कमांड से क्या करवा रही थी, मुझे कोई वर्ड, कोई स्ट्रिंग मुझे प्रिंट करवाना था और उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया और रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब इसका सिंटेक्स हम किस तरीके से देखेंगे। देखिए, प्रिंट लिखा मैंने, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर अगर आपको कोई स्ट्रिंग लिखनी है, ठीक है, स्ट्रिंग, कोई कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग लिखनी है या कोई स्पेशल सिंबल्स आपको यूज करने हैं, तो उसको आपको किस में एनक्लोज करना पड़ेगा? डबल कोट्स में, या सिंगल कोट्स भी ये यूज कर सकते हैं। तो हम कोट्स यूज करेंगे किसी भी स्ट्रिंग को लिखने के लिए। लेकिन सपोज करो अगर आपको किसी से सिर्फ नंबर को लिखना है, ठीक है, जैसे 123 मैंने लिखा, देखिए 123 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आप सोचेंगे कि एक हेलो वर्ल्ड मैंने जब लिखा है तब मैंने डबल कोट्स यूज किए, लेकिन 123 में क्यों नहीं यूज किए? तो इसका रीजन है कि जो भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे, जो भी कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग लिखी जाती है, स्पेशल सिंबल्स आप लिखेंगे, तो उसके लिए आपको कोट्स यूज करनी है। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। और अगर आप किसी नंबर को लिखते हैं,
ठीक है, तो उसके लिए आप कोट्स यूज नहीं करेंगे। अगर आपने कोट्स लगा दिए तो इसका मीनिंग क्या है कि जो आपने नंबर लिए आप उसको भी स्ट्रिंग बना रहे हो। सपोज करो अगर मेरे ये डबल कोट्स लिखा यहाँ पर प्रिंट और मैं क्या करती हूँ कोट्स 123, ठीक है। तो ये जो 123 है ये क्या बन गया आपका स्ट्रिंग बन गया। आप देखो जरा ध्यान से, इसका कलर चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ 123 बिल्कुल सिंपल ब्लैक कलर में है, लेकिन जैसे ही मैंने डबल कोट्स लगाए यहाँ पर उसका कलर चेंज हुआ है। इससे हमें पता चल जाता है कि वो स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रिंट को यूज करते हुए जब आप नंबर्स लिख रहे हैं तो आपको डबल कोट्स के सिंगल कोट्स को यूज नहीं करना। आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो आप सिंगल कोट्स यूज कर रहे हैं तो उसने उसको प्रिंट कर दिया। और इसमें आप कुछ भी, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कोट्स में आप कैसे चाहते हैं आउटपुट, जैसे हेलो वर्ल्ड, ओके। इसका मीनिंग क्या है, मैंने क्या मिस्टेक की है, ओके। मैंने मिस्टेक की है कि मैंने एक जगह तो मैंने सिंगल कोट लिखा है और दूसरी जगह मैंने जब उसको बंद किया तो मैंने डबल कोट्स लगा दिए, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर सिंगल कोट्स यूज कर रहे हैं तो क्लोजिंग के लिए भी फिर सिंगल कोट्स यूज होंगे, ओके। हेलो, इसमें ब्रैकेट को क्लोज किया और ये रिजल्ट आपके पास आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो आपने क्या किया है, हेलो वर्ल्ड ये आपने जिस तरीके से लिखा है आपने सिंबल्स भी इसमें यूज किए हैं और प्रिंट। अब मैं क्या करती हूँ, एक एरर करती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने एरर क्या किया। देखो मेरे प्रिंट का P कैपिटल लिख दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ भी लिखवा रही हूँ, हेलो, एरर आ गई। क्यों, क्या एरर आई है, नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेम प्रिंट, ये प्रिंट डिफाइन ही नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है, आपने ऊपर तो प्रिंट यूज किया है, वो इसलिए क्योंकि आपकी जो पाइथन है वो क्या है, आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब केस सेंसिटिव लैंग्वेज में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों ही डिफरेंट हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने, क्योंकि जो प्रिंट है आपका पाइथन में वो एक रिजर्व वर्ड है और जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं जैसे यूज किए जाते हैं वो आप उनको वैसे ही लिखेंगे। अगर प्रिंट का P कैपिटल दिया होता पाइथन में तो आप P कैपिटल ही लिखते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो आपका रिजर्व वर्ड है, क्योंकि पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें आपको स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं। तो मोस्टली रिजर्व वर्ड्स 2-3 रिजर्व वर्ड्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है प्रोग्रामिंग करते हुए कि आपको स्मॉल लेटर्स ही यूज करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल लेटर्स आप यूज कर सकते हो। जब आपको कुछ स्ट्रिंग सिर्फ आउटपुट में प्रिंट करवाना है तो आप कैपिटल ले सकते हो, ठीक है। वेरिएबल्स को भी आप कैपिटल ले सकते हो, ठीक है। तो वेरिएबल्स हम कैसे लेंगे वो तो आपको आगे पता चलेगा। मैं आपको स्ट्रिंग में लेकर के दिखाती हूँ, प्रिंट, ठीक है। यहाँ मैं एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रही हूँ। मैंने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो रिजल्ट आ गया हेलो वर्ल्ड। अब आपको लगेगा कि अभी तो मैंने बोला था कि हम कैपिटल लेटर्स नहीं ले सकते हैं, तो कैपिटल लेटर कैसे लिए। देखिए यहाँ पर जो आप स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, प्रिंट क्या है आपका रिजर्व वर्ड है, इस सिंटेक्स को ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये रूल है, रिजर्व वर्ड्स आपका जैसे है लाइब्रेरी में आप उसको वैसे ही यूज करेंगे। लेकिन ये जो कोट्स में आपने लिखा है, कोट्स में आप कुछ भी लिखवा सकते हो, कैपिटल ले सकते हो, स्मॉल ले सकते हो, क्योंकि ये क्या है आपका एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्क्रीन पर एज इट इज, ये सिर्फ रिजल्ट के लिए है, आपको शो करने के लिए है आप क्या प्रिंट करवा रहे हो। तो इसमें आप कैपिटल लेते हो, स्मॉल लेते हो, सिंबल्स लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप प्रोग्रामिंग, जब ये रिजर्व वर्ड्स लिख रहे हो या फिर कुछ और प्रोग्रामिंग आप में कुछ वर्ड्स आप यूज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वेरिएबल भी आपने कैपिटल लिया है और एक जगह आप स्मॉल में प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस चीज को एक स्क्रिप्ट मोड में आपको शो करती हूँ कि कैसे रॉन्ग होगा। अभी ये था आपका इंटरेक्टिव मोड।
आपने देखा है कि जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको शो कर रही हूँ इंटरेक्टिव मोड। एक इसमें क्या है कि आप जो भी कुछ काम करते हैं उसको सेव करके नहीं रख सकते हो। ठीक है ना, तो हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, अब आप क्लास 11 में हैं, आप प्रोग्रामिंग करेंगे, तो प्रोग्रामिंग करते हुए आपको बड़े बड़े कुछ प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे और आप उसको सेव भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप उसके लिए प्रैक्टिकल फाइल्स भी बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट मोड में जाएंगे, तो फाइल पे क्लिक करो, न्यू फाइल। ओके, न्यू फाइल हो गई। ये आपका क्या है, स्क्रिप्ट मोड है। ये अनटाइटल्ड ऊपर लिखा आ रहा है। अनटाइटल्ड का मीनिंग क्या है, अभी तक इसमें इसका कोई नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करना है, फाइल न्यू फाइल है, ओपन है, कोई नई फाइल आपको क्रिएट करनी है। ओपन मीन्स पहले से ही कोई प्रोग्राम बना हुआ है, आप उसको ओपन करना चाहते हैं। सेव, अगर जो प्रोग्राम आपने लिखा आप उसको सेव करना है। और ये रन क्या होता है कि आपका प्रोग्राम बन चुका है, आप उसको रन करना है। तो अब मैं पहले आपको यहाँ पे लिख करके दिखाती हूँ। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट आई लव पाइथन, आई लव पाइथन। ओके, ओके, ठीक है, तो ये हमने लिखा है आई लव पाइथन। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया है, रिजल्ट आपका नहीं आया है, तो क्योंकि ये आपका स्क्रिप्ट मोड है। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने एंटर प्रेस किया रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये इंटरेक्टिव मोड नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी प्रोग्रामिंग करनी है। जैसे मैंने एक को मैं प्रिंट कमांड दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा आई लव प्रोग्रामिंग, आई लव प्रोग्रामिंग। ओके, ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को सेव करना पड़ेगा। सेव करना है क्योंकि कोई भी प्रोग्राम, वैसे तो रन में आप जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव करेगा, क्योंकि आप किसी भी प्रोग्राम को रन उसको सेव किए बिना नहीं कर सकते हो। तो हम सेव पर ही जाकर उसको पहले सेव कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको सेव कहाँ पर करना है। तो सेव करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि आप को ध्यान रखना है जितने भी आप प्रोग्राम्स बनाओगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है, तो उन प्रोग्राम्स को आप एक फोल्डर के अंदर रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक प्रोग्राम आपने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, एक को कहीं और सेव किया और एक को कहीं और सेव किया, तो ऐसे नहीं करना है, एक ही जगह पर सेव करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना लेते हैं हम। ठीक है, एक फोल्डर बनाया मैंने, यहाँ पे लिख दिया प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स नाम का मैंने क्या बनाया, एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, अब इस प्रोग्राम्स में ही मुझे अपने सारे के सारे प्रोग्राम्स रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा डेमो और प्रिंट, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने सेव किया, डेमो प्रिंट आया। डेमो प्रिंट आपकी फाइल का नेम है, साथ में उसने क्या दिया है, .py। .py क्या है, आपका एक्सटेंशन है, यानी पाइथन प्रोग्राम्स की एक्सटेंशन क्या होती है, .py। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और कैपिटल नहीं लिखना है, स्मॉल में ही लिखना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसने इसका एड्रेस दिया है कि आपको डेमो प्रिंट कहाँ जाकर के स्टोर हुई है, तो डेमो प्रिंट इस तरीके से आपका स्टोर होगा। ठीक है, पाइथन 3832 में मैंने क्या बनाया, प्रोग्राम नाम का फोल्डर बनाया था, और इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या फाइल बनाई है, डेमो प्रिंट .py एक्सटेंशन वो ऑटोमेटिकली लेगा। ठीक है ना, अब आपका इसको रन करके देखते हैं हम एक बार। अब ये सेव हो चुकी है, तो हम इसको रन कर लेते हैं। रन किया तो ये जो ऊपर आ रहा है, ये सारा पहला पार्ट है जो कि हमने अभी किया था। तो अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि कैसे आया है। ये देखिए, आई लव पाइथन, आई लव प्रोग्रामिंग, मैंने यही दोनों चीजें प्रिंट करवाई हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, हम फिर से अपनी फाइल में चले जाएंगे। ठीक है, तो हम फिर से अपने फाइल में गए। अब मैं क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि
प्रिंट हमने देख लिया। अब हम इनपुट करते हैं, ठीक है। इनपुट क्या होती है कि जब आप देखो प्रिंट कमांड आपको पता चल गई, जब आपको स्क्रीन पर कुछ रिजल्ट शो करना है, ठीक है ना। अब इनपुट क्या है, इनपुट भी मैं आपको बताती हूँ कि जब आप यूजर से, यूजर यानी कि आप लोग जो कि प्रोग्राम को लिख रहे हो, ठीक है, जब यूजर से हम चाहते हैं कि वो एंटर करे उस वैल्यू को, ठीक है। जैसे कि मुझे इनपुट करवाना है एंटर योर नेम, तो आप एंटर करो कि क्या नाम है आपका, ठीक है ना। अभी प्रिंट में क्या था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कि जो भी मुझे प्रिंट करवाना था, आई लव पाइथन, आई लव प्रोग्रामिंग, वो डायरेक्ट उसने प्रिंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मैं यूजर से लेना चाहती हूँ, तो उसको हम कैसे करेंगे, नेम इक्वल टू इनपुट, ठीक है, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, ओके, ठीक है। हम एक और ले लेते हैं, रोल नंबर एंटर करवा लेते हैं, रोल नंबर इक्वल टू इनपुट एंटर रोल नंबर, ओके। तो अब हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं कि क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसका सिंटेक्स मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो नेम और रोल नंबर लिया है, ये आपका क्या है, वेरिएबल नेम है। वेरिएबल नेम आपको अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा। ये मैंने सिर्फ एक डेमो आपको देना था कि प्रैक्टिकली किस तरीके से आपको पाइथन में वर्क करना है, इसीलिए मैं आपको शो कर रही हूँ। लेकिन वेरिएबल के क्या रूल्स होते हैं और होता क्या है, क्यों लेते हैं, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ आपको। देखो कि एंटर योर नेम, हमें क्या करना है, नेम एंटर करना। अब जो नेम आप एंटर करोगे तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, तो वो वैल्यू कहाँ पे जाएगी, वो इस वेरिएबल में चली जाएगी, ठीक है। जैसे कि सपोज करो मैंने नेम एंटर जो किया है वो राहुल एंटर किया, तो राहुल कहाँ जाकर के स्टोर होगा, नेम में जाकर के स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब नेम और रोल नंबर, जरूरी नहीं है कि आपको नेम एंटर करना है तो आप नेम ही वेरिएबल लोगे, या रोल नंबर एंटर कर रहे हो तो रोल नंबर ही वेरिएबल लोगे। आप ABCD कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि जो भी चीज आप एंटर कर रहे हो ना, तो उसी के टाइप का कुछ नेम लेना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ नेम एंटर कर रही हूँ तो मैंने वेरिएबल नेम ले लिया, तो इससे एकदम से देख कर के ही पता चल जाता है कि अच्छा कुछ नेम एंटर करने वाले हैं। रोल नंबर को देख के ही पता चल जाएगा कुछ रोल नंबर एंटर करना है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, प्रोग्रामिंग करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अभी तो आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे, लेकिन फिर जब आप लंबे लंबे प्रोग्राम्स बनाएंगे तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए वेरिएबल का नेम मोस्टली ऐसा लेना चाहिए जो आप कर रहे हो, जो आपको इनपुट करवाना है, थोड़ा उसी से रिलेटेड हो, ठीक है ना, ताकि आपको प्रोग्रामिंग करना इजी हो जाए। अब हम करते हैं, इसको रन करते हैं। रन किया हमने, सोर्स मस्ट बी सेव, यहाँ पे पूछता है कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हो तो पहले वो सेव करना जरूरी है। आपको सेव दोबारा से सेव एज पे नहीं जाना है, क्योंकि सेव एज करोगे तो वो दोबारा से आपसे नाम पूछेगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसा, क्योंकि इसी प्रोग्राम में हमने चेंजेस किए हैं, तो आप डायरेक्ट रन पे ही जाओगे, वो वहीं से सेव कर देगा, ओके। तो अब यहाँ पे देखो आपका क्या आया है रिजल्ट। यहाँ पे देखिए कि एंटर योर नेम, उसने आपसे नाम पूछा है, मैं नेम एंटर करती हूँ राहुल, ठीक है। एंटर योर रोल नंबर, रोल नंबर मैंने एंटर किया 12, अब कुछ भी नहीं आया, ठीक है। उसने मुझसे नेम लिया, मुझसे रोल नंबर लिया, लेकिन मैं चाहती थी कि वो जो मैंने एंटर किया वो यहाँ पे शो करता दोबारा से, लेकिन उसने शो क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ आपने इनपुट किया है, ठीक है ना। आपने इनपुट किया, आपने यूजर से नेम ले लिया, आपने यूजर से रोल नंबर ले लिया। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि जो नेम और रोल नंबर लिया है वो प्रिंट भी हो जाए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट लगाएंगे। सबसे पहले आप इसको समझ लिया आपने कि इनपुट और फिर ब्रैकेट यूज करना है, और जो भी आपको स्ट्रिंग लेनी है, ठीक है। ये क्या है, जो एंटर योर नेम और एंटर रोल नंबर, ये सिर्फ एक मैसेज होता है, ठीक है। ये मैसेज किस लिए, कि देखो अगर मैं कुछ भी, मैं सिर्फ एंटर लिख देती हूँ, मैंने सिर्फ एंटर लिखा, तो वो वहां पे एंटर योर नेम की जगह पे वो सिर्फ क्या करेगा, एंटर, ठीक है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है। देखो एक बार ओके किया, ये देखो एंटर, ठीक है ना। अब एंटर क्या एंटर करना है आपको नहीं ना पता चलेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मैसेज कुछ ऐसा देते हैं जिससे कि आपको पता चले
कि क्या है, क्या एंटर करना है, ठीक है ना। तो मैसेज आप अपनी चॉइस से कुछ भी दे सकती हैं, कोई भी मैसेज दे सकते हैं, लेकिन मैसेज ठीक होना चाहिए कि देख के पता चले कि क्या कर रहे हो आप। ओके, और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब हमने नेम और रोल नंबर को इनपुट करवाया, यूजर से हमने वैल्यू ली। अब मैं चाहती हूँ कि जो हमने यूजर से वैल्यू ली है वो प्रिंट भी हो जाए, ठीक है। अब उसको प्रिंट हम कैसे करेंगे, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट। और मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ। मैंने एक तो नेम प्रिंट किया, नेम, और प्रिंट किया हमने रोल नंबर, रोल नंबर। एक चीज ध्यान रखनी है आपने, यहाँ पर आपने नेम, वेरिएबल नेम कैसा लिया है, स्मॉल लेटर्स में लिया है, तो यहाँ पे भी आप वैसे ही लोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे एन कैपिटल ले रहे हो और यहाँ पे आप स्मॉल ले रहे हो, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला नेम और ये वाला नेम दोनों डिफरेंट है। आपकी जो वैल्यू जा रही है वो फिर इस नेम में गई है जिसमें आपने एन कैपिटल लिखा है। फिर अगर आप नेम को प्रिंट करोगे ना तो यहाँ पे मिस्टेक आ जाएगी, यहाँ पे एरर आ जाएगा। मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे एरर आ जाएगा आपका, ठीक है। एंटर योर नेम, अभी देखिए एंटर योर नेम, मैंने नेम एंटर किया राहुल, ठीक है। एंटर रोल नंबर, यहाँ एरर आ गया। वो क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, नेम इज नॉट डिफाइंड। और अब एक चीज और देखना आप कि एरर उसने एकदम से शो नहीं किया, क्योंकि इसमें क्या है, इंटरप्रेटर यूज हो रहा है। ये मैंने आपको बताया था कि पाइथन में क्या यूज होता है, इंटरप्रेटर यूज होता है। यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं इसको दिखाती हूँ आपको, देखो सबसे पहले इंटरप्रेटर ने किस लाइन को चेक किया, इस वाली लाइन को चेक किया, फर्स्ट लाइन को। इसमें कोई एरर नहीं मिली उसको, ठीक है, कोई एरर नहीं है। तो उसने क्या किया, आपको इनपुट कर दिया। नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, ये वेरिएबल नेम है, आप कैपिटल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं हमें स्मॉल लेना होता है, ठीक है ना। जो ये वेरिएबल से आप कैपिटल ले सकते हो, लेकिन अगर वेरिएबल कैपिटल लिया है तो उसको प्रिंट करते हुए भी आपको कैपिटल ही लेना पड़ेगा, आप स्मॉल नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटरप्रेटर ने क्या किया, पहले फर्स्ट लाइन को किया चेक, कोई एरर नहीं मिली, उसने हमसे नाम पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट में उसने पूछा ना आपसे कि क्या नेम है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। एंटर योर नेम उसने पूछा, एंटर रोल नंबर, इसमें भी उसको कोई एरर नहीं मिली, ठीक है, ये भी उसने ठीक किया, ठीक है। अब वो कहाँ पहुंचा, इंटरप्रेटर कहाँ गया है आपका, नेक्स्ट लाइन पर, नेक्स्ट लाइन, ये यहाँ पर प्रिंट नेम, ठीक है। यहाँ उसको एरर मिल गई। अब एरर क्या मिली उसको, कि नेम उसको मिला ही नहीं, कि उसको पता ही नहीं चला ये नेम कौन सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरर आ गई, क्योंकि उसको नेम की कोई नेम कुछ मिला ही नहीं है। क्या है नेम, कुछ भी नहीं है, आपने कहीं कुछ लिया ही नहीं है नेम को, आपने तो कैपिटल नेम लिया था, ठीक है ना। तो ये आपका एरर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में ये डिफ्रेंशिएट करता है, मीन्स अलग अलग लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको अगर वहां कैपिटल लिया तो यहाँ पे भी आपको कैपिटल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। एंटर योर नेम,